नमस्ते इंडिया। मेरा नाम है अमन कुमार शर्मा। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल शर्मा जी क्लासेस पे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो जरा उस पर जरा पहले बात कर लें, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें जरा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है हमारा जब हमारा क्या होता है, इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो 2 होती है। तो यहां पे एक मैं जरा इक्वेशन ले लू, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है विद द हाईएस्ट डिग्री 2। अगर एक और कंडीशन है, वो क्या है, यहां पर ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इट मींस ए डज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा क्यों है, ये कंडीशन नेसेसरी क्यों है हमारे लिए? सपोज कि मैंने इस कंडीशन को फॉलो नहीं किया, मैंने यहां पे क्या ले लिया, a इक्वल्स टू 0 टेक कर लिया, टेक a इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा, अगर मैं यहां पर a की जगह 0 रख देता हूं तो 0 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पूरी पूरी 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या हो जाएगी, 0। तो बची इक्वेशन क्या हो जाएगी, बी एक्स प्लस सी। नाउ इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री जो है, इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 1 है ना कि 2। सो इस कंडीशन में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बची है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए और कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड विद द हाईएस्ट वेरिएबल शुड नॉट इक्वल्स टू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इट मींस जो हमारा हाईएस्ट डिग्री का जो वेरिएबल होगा उसके साथ का कोफिशिएंट 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहां पे मैंने अगर एक जनरल टर्म ली है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए 0 नहीं होना चाहिए, बी और सी 0 हो सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन ए हमारा 0 किसी भी केस में नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्योंकि चैप्टर तो क्या है हमारा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनेगी, जब हम पी एक्स को 0 के इक्वल कर देते हैं। 0 के इक्वल करने का मतलब है इस होल इक्वेशन को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। व्हेन a quadratic equation put equals to 0, then equation known as quadratic equation, तब इस इक्वेशन को कहते हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। जब हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल्स रखते हैं तब हम उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं इनके क्या करूं, टर्म्स को आगे पीछे कर देता हूं, लाइक सी प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन जब हम डिग्रीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में नोट डाउन करते हैं, इट मींस हाईएस्ट 2 फिर 1, यहां पे 0 होगी, कुछ नहीं हो तो 0 होता है, एक्स की पावर 0 होता है। जब हम उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में डिनोट करते हैं तब उसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो यहां पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि साथ में एक्स की पावर क्या है, यहां पे 0 है, ठीक है। कुछ नहीं होता तो एक्स की पावर 0 को मतलब आपको पता ही है 1 होता है, तो अगेन क्या हो जाएगा, सी ही हो जाएगा। तो ये कैसी होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे क्या कहते हैं हम, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जब उसे वेरिएबल को जो डिग्री होती है उन्हें क्या किया जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में डिनोट किया जाता है, तब उसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जब उसे क्या लिखा जाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर ए जो है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए 0 हो गया तो हाईएस्ट डिग्री हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी या कोई और हो जाएगी, 2 नहीं बचेगी। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है वो आपका क्लियर हो चुका है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
रूट्स क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो यहां पर x की कुछ एक सफिशिएंट वैल्यू होगी, एक फिक्स वैल्यू होगी जो यहां पे हमें रखने के बाद ये इक्वेशन 0 के इक्वल्स हो पाएगी, ठीक है। सपोज x की वैल्यू है अल्फा, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हाईएस्ट डिग्री है वो हमें बताती है कि किसी इक्वेशन के कितने रूट्स पॉसिबल हैं। तो यहां पर 2 का मतलब है कि 2 रूट्स पॉसिबल हैं, 2 ऐसी आइडेंटिटीज हैं, 2 ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं जिसको हम x के प्लेस पे पुट करने के बाद इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड को भी 0 के इक्वल कर पाएंगे। इट मींस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कर पाएंगे। तो एक मैंने अल्फा ले ली है और एक क्या कह दिया है, बीटा। So the value of x which satisfied the equation and put it equals to 0, जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करके 0 के इक्वल्स कर देती है, उन वैल्यूज को कहते हैं हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रूट्स, ये क्या है, हमारे रूट्स है। इट मींस अगर मैं x की जगह पे क्या पुट कर दूं, अल्फा, और b x की जगह पे यहां पे भी क्या कर दूं, अल्फा कर दूं, c इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगी, पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाएगी। यहां पे भी 0 आ जाएगा इसे सोल्व करने के बाद, और अनदर साइड तो है ही। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू, आफ्टर पुटिंग द रूट्स एट द प्लेस ऑफ x, द बोथ LHS एंड RHS इक्वल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। जब हम LHS के प्लेस पे अल्फा या बीटा कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, तो आपके क्लियर हो गए होंगे कि रूट्स क्या होते हैं। रूट्स होते हैं x अल्फा बीटा, ठीक है। जरा अब यहां से एक और कंडीशन है, x इक्वल्स टू अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0। एंड ऑन अनदर साइड यहां पे हमारा x माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0 है, इधर क्या है हमारा x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। तो किसी एक इक्वेशन को हम ax² प्लस bx प्लस c को हम x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, ठीक है। इट मींस किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज्ड फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, जहां पे जो हमारे टर्म्स होंगे अल्फा बीटा, वो क्या करेंगे, किसी इक्वेशन को क्या करवा देते हैं, सेटिस्फाइड करवा देते हैं। इट मींस उस इक्वेशन में वैल्यू पुट करने पे उसे 0 के इक्वल्स कर देते हैं। तो अब हम जरा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फैक्टराइज मेथड के थ्रू। चलिए अब हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड में बात कर लेते हैं, जिससे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें करना क्या होता है, राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है, सबसे पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में क्या किया जाता है कि पहले एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखा जाता है, उसके बाद क्या करना होता है, फाइंड टू नंबर p and q such that, दो नंबर हमें देखने होते हैं p और q such that जिनका सम मिडिल टर्म b के इक्वल हो और जिनका प्रोडक्ट a एंड c के प्रोडक्ट के इक्वल हो। उसके बाद क्या होगा, हम b के प्लेस पे उन दो टर्म्स को रख देंगे सच दैट ऐसे लिखा जाएगा ax², क्योंकि b के प्लेस पे p प्लस q आ जाएगा, तो px प्लस qx प्लस c इक्वल्स टू 0। बाय टेकिंग फर्दर कॉमन्स, क्या होंगे, कोई डिजिट्स कॉमन आती है तो उसे कॉमन लेने के बाद उसे x प्लस m और x प्लस n की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। उसके बाद क्या होगा, 1 बाय 1 जब हम इन दोनों को 0 के इक्वल करेंगे तो हमें दो रूट्स फाइंड आउट हो जाएंगे। तो पहले क्या कहते हैं, चलिए स्टेप बाय स्टेप इस इक्वेशन को क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो इसमें हमें करना क्या है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट है, गुड कन्वर्टेड है, ठीक है। तो जरा यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं, चलिए छोड़िए, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 लिखी हुई इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, ऐसा नंबर जिनका सम p प्लस q के इक्वल आए, जिसका प्रोडक्ट a और c के इक्वल आए। तो पहले प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, 2 3 6, a की मल्टीप्लाई c से, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को c से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 3 कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। अब -5 को हमें क्या करना है, स्प्लिट करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, जिससे हमें दो ऐसे नंबर मिल जाए जिसका सम कितना आ रहा हो, 5 आ रहा हो। तो आई थिंक सो 2 और 3 ही मुझे तो दिख रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं, 5x को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x प्लस 3x, 2 प्लस 3 5 आ रहा है, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी देखिए सेम ही आ रहा है, 2 3 6 ही आ रहा है। तो 5x की जगह ये लिख सकते हैं। चलिए अब इस इक्वेशन को जरा ऐसे लिख देते हैं,
स्प्लिटिंग प्रोसीजर के थ्रू -2x -3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग प्रोसीजर भी कहते हैं, क्योंकि हम मिडिल टर्म को क्या कहते हैं, स्प्लिट करते हैं ऑफ ए स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो हमने यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे टू टर्म्स के। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे कोई नंबर कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है एंड x कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बच गया हमारा, यहाँ पे 2x कॉमन लेने के बाद तो एक ही टर्म बची x -1। ठीक है, यहां से क्या कर लेते हैं, नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमें यहां पे माइनस चाहिए। -3 हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, x -1। कभी कभी दिक्कत आ जाती है माइनस साइन के कॉमन पे, तो बस आप इतना याद रखिए कि क्या ये रिवर्स नेचर के हैं या नहीं है। आप माइनस की अगर अगेन मल्टीप्लाई करवाते हैं तो -3x +++3 गुड, ये रिवर्स नेचर के भी हैं। अगर आपको पता चल जाएगा ये रिवर्स नेचर के भी हैं तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो करेक्ट होगा। अब इसके बाद क्या दिख रहा है आपको, x -1 दोबारा कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x -1 हमने क्या कर लिया, दोबारा कॉमन ले लिया। यहां पे क्या बचा, x -1 गया तो 2x, यहां से भी x -1 गया तो क्या बचा, -3 इक्वल्स टू 0। अब अगर दो नंबर का, ठीक है, ये दो टर्म्स हैं जिनका मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, सो ईदर x -1 इक्वल्स टू 0 होगा और 2x -3 इक्वल्स टू 0 होगा। तो जब x -1 इक्वल्स टू 0 है तो x की वैल्यू आ गई 1, इधर x इक्वल्स टू -3/2, सॉरी -3 उधर गया, +3/2 आ जाएगा। तो रूट्स क्या हो गए x के, 1 और 3/2। रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x² -5x + 3 are 1 and 3/2। क्या है इसके, ये दो रूट हो गए 1 और 3/2। आपको ये समझ आ गया होगा, फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करते हैं, जिसमें हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। और ये बाकी प्रोसीजर आपके समझ में आ गया होगा रूट्स फाइंड आउट करने का। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट मेथड है सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इट मींस अगर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती है तब यहाँ पे एक स्क्वायर को कंप्लीट करके हम क्या कर सकते हैं, इसके रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसमें क्या करना होता है, हमें a और b का हमको स्क्वायर बना लेंगे, अदर साइड जो वैल्यू होगी उससे हम क्या कर सकते हैं, रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें हम मोस्टली जो बिगेस्ट हमारा केस रहता है वो क्या रहता है कि जो हमारा x² का कोफिशिएंट है, इधर हम इसे यूनिटी में कन्वर्ट कर दे, यूनिटी मींस 1 में कन्वर्ट कर दे ताकि इसका एक परफेक्ट स्क्वायर बन सके, या फिर एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाए, पूरी इक्वेशन में जो x² का कोफिशिएंट है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पे 2 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो हम क्या कर सकते हैं, या तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर 2 को कॉमन ले लेते हैं ताकि ये x के साथ 1 आ जाए। तो मैं जरा मल्टीप्लाई करवा देता हूं 2 से, ताकि यहाँ पे ये 4x² बन जाए जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। नाउ मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद यहां तो बन जाएगा और इधर 0 की 2 से मल्टीप्लाई करवा दी जाए तो कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, तो 2 की पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा 4x² -5 2 10x 3 2 6, और 0 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टिल वो 0 ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, ये हमारा सपोज हो गया, आपको आइडेंटिटी क्लियर होगी, a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। तो हमें क्या करना है, इस टर्म से इसे इसमें कन्वर्ट करना है। तो हमारा फर्स्टली a² हो गया 4, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, -10x, क्योंकि a भी यहीं पर ही फॉर्म हो सकता है। ठीक है, चलिए इसे भी जरा देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा मैंने स्पेस छोड़ दिया है b² के लिए, देखते हैं वहां पे क्या आ सकता है। ठीक है, 2ab, तो क्या ये 2ab की फॉर्म में है। ठीक है, 2 × 2x, 2a तो बन गया मेरा। ठीक है, 2 × 2 4,
लेकिन यहां पर x को मल्टीप्लाई करवाने के लिए किससे मल्टीप्लाई मुझे करवानी पड़ेगी? 2 टू द 4, 4 की किससे? 2.5 से। चलिए मैं 5/2 ले लेते हैं हम, ठीक है। 2 टू द 4, 2 से 2 कैंसिल किया जाएगा, 5 टू द 10, वापस माइनस 10x बन रहा है। तो मैंने यहाँ पे b की वैल्यू क्या रखी है? 5/2। तो यहां पे क्या कर देते हैं जरा, 5/2 का होल स्क्वायर। क्योंकि अब मैंने इस नंबर को जरा ऐड किया है, तो मेंटेनेंस के लिए, इक्वेशन को मेंटेन रखने के लिए, इट मींस इक्वेशन में ना तो ज्यादा किया है ना तो कम किया है। जब आप किसी शॉप पे जाते होगे कुछ सामान लेने के लिए, तो बीम बैलेंस में क्या करते हैं कि दोनों तरफ कोई इक्विवेलेंट वेट रखते हैं, तब वो बीम बैलेंस बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होता है। तो बस हमें भी यहाँ पे क्या करना है, मेंटेन रखने के लिए कि इस इक्वेशन में कोई भी गड़बड़ ना आए। 5 स्क्वायर प्लस का है तो यहां पर -5/2 का होल स्क्वायर भी रहेगा ही रहेगा, ताकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर सके, इक्विवेलेंट कर सके। और लास्ट में आ रहा हमारा +6 = 0, ठीक है। +6 भी रहेगा हमारा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, तो क्या बन गया ये हमारा, ठीक है। माइनस की आइडेंटिटी होती है, तो हमारा ये आ जाता है a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, 2x - 5/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे जरा ओपन करके इसे भी जरा सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 5/2 25/4 आ गया और +6 आ गया। तो इसे जरा हमें सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। वैनिश तो नहीं हो रहा, 25/4 कट तो नहीं हो रहा। चलिए फिर एलसीएम ही ले लेते हैं इनका, यहां पे जरा सोल्व कर लेता हूं। 25/4 +6, एलसीएम लिया 4, 25 सेम ही रहेगा, एंड 6 4 24, 25 + 4 49/4 आ गया हमारा, ठीक है। तो ये मेरा आ गया इक्वल्स टू 0, हमारा चलेगा ही चलेगा। 2x - 5/2 = का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में ले गया, इसे जरा उधर लेके चलते हैं, इसकी जगह क्या लिख देते हैं, 49/4, ठीक है। इसे पूरा ब्रैकेट में मैंने किया था, ठीक है। अब ये प्लस का ही रहेगा, पूरा मेंटेनेंस ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, हमें उधर साइड लेके जाने पर हमारी ऐसे सॉल्व हो गया। चलिए यहाँ पे जरा दिक्कत आ गई है, ये माइनस का था, ठीक है। तो -25, तो ये हमारा हो गया -1/4 हो गया, ठीक है। और -1/4 उधर जाने पे कैसा हो जाएगा, +1/4 हो जाएगा, ठीक है। 1/4 हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट करते हैं, ठीक है। तो 2x - 5/2 उधर जाके कैसा हो जाएगा, √1/4। अगर हम स्क्वायर रूट दोनों करते हैं तो 1 का तो क्या आ जाएगा, बाहर 1 आ गया, और 4 का क्या आ गया, 2 आ गया, प्लस माइनस। जब भी हम स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट करते हैं या स्क्वायर रूट से कोई नंबर बाहर आता है, तो प्लस माइनस दो कंडीशन में आ सकता है, कि या फिर प्लस भी हो सकती है या फिर माइनस भी हो सकती है। दो कंडीशन होती है, 2x - 5/2 इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या आ गया, +-1/2, ठीक है। ये जरा बाकी यहां पे सोल्व कर देते हैं। तो क्या है, 2x टेक पॉजिटिव साइन। जब हम पॉजिटिव साइन लेके चलते हैं, मतलब +1/2 लेके चलते हैं, तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 2x - 5/2 इक्वल्स टू +1/2, ठीक है। प्लस लेके चले हैं तो माइनस उधर गया हमारा, 2x = 1/2 प्लस 5/2, डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड हो गया 2, और 5 + 1 6 हो गया, ठीक है। एंड 2 3 = 6, ये भी 2 भी मल्टीप्लाई में था, उधर गया, तो x की वैल्यू आ गई 3/2। टेक नेगेटिव साइन। अब जरा नेगेटिव साइन लेके चलते हैं, ठीक है। तो 2x - 5/2 इक्वल्स टू -1/2, तो माइनस उधर गया, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -1/2 प्लस 5/2, डिनोमिनेटर सेम है, 2 ही रहेगा, और -1 + 5 कितना हो गया, 4/2, 2 से 2 कट 2 आ गया, और ये हमारा है x, ये भी 2 उधर गया, 2 से 2 भी कैंसिल, x = 1।
तो हमारे यहाँ पे दो रूट आ गए, एक है हमारा 3/2 और दूसरा है हमारा 1। तो ये हमने किस मेथड के थ्रू किया? बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसमें आपको मैं दोबारा बता दूं, दोबारा रिवीजन करवा दूं कि इसमें हमें करना क्या होता है कि जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है, जो हाईएस्ट डिग्री का जो कोएफिशिएंट होता है, उसे हमें हमेशा किस फॉर्म में रखना होता है? स्क्वायर फॉर्म में होना चाहिए। इसके लिए उसे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने यहां पर 2 से मल्टीप्लाई की थी, जिससे बन गया ये। अब हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2x का बना हुआ था मेरा 2x स्क्वायर, b के लिए मैंने जरा क्या था स्पेस छोड़ दिया था, माइनस 2ab। इस 10x को 2ab की फॉर्म में कन्वर्ट किया, 2 सेम ही रहता है, a की जगह पे कितना आना चाहिए था? 2x, और b की जगह मुझे क्या रखना पड़ा? ये मैंने अपने सोचा कि क्या रख सकते हैं जिससे वापस ये 10x बने, तो 5/2 किया है ताकि 2 से 2 कट जाए, 5 2 10x बन जाए। तो मैंने जो यहाँ पे b की वैल्यू आई 5/2, उसी का मैंने यहाँ पे स्क्वायर ऐड किया ताकि ये b स्क्वायर की वैल्यू बन जाए, और उसी को सब्ट्रैक्ट किया ताकि वो दोनों एक दूसरे को मेंटेन करके रखे, दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएंगी। तो इक्वेशन में मैंने ना तो कुछ ऐड किया ना तो कुछ सब्ट्रैक्ट किया, इक्वेशन अभी भी बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया और अदर जो मैंने सोल्व किया, उसके बाद आगे कंटिन्यूअसली आगे के सिग्नेचर्स जो थे वो काफी ज्यादा सिंपल थे। मेन इसी में ही दिक्कत आ सकती है, बस आपको ये याद रखना है कि आपको फर्स्ट टर्म को स्क्वायर करके आगे का प्रोसीजर काफी ज्यादा इजी है, आप खुद करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने देखा कि जो हमारा स्क्वायर मेथड था, जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर जो हम मेथड अप्लाई कर रहे थे, अब हमें ये हर जगह काफी ज्यादा दिक्कतफुल रहेगा, इसे लगाने में, अप्लाई करने में काफी ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, काफी ज्यादा कंफ्यूजन कभी कभी रहती है। तो इसके लिए क्यों ना एक जनरल फॉर्मूला ऑब्टेन कर लिया जाए जो हम सभी की सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जरा एक इक्वेशन नोट कर लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है ताकि हमें दिक्कत ना आए। लेकिन a का अभी हमें कुछ पता नहीं है कि एक परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, a को यहां से हटा सकते हैं। a हमने कॉमन ले लिया एक्स स्क्वायर, तो a यहां से कॉमन लिया, यहां पे नहीं है, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, a x प्लस c अपॉन a, ठीक है। और हम जब अदर साइड लेके गए तो 0/a तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। हमने क्या ले लिया, a कॉमन ले लिया है यहां से, ठीक है। या फिर a की डिवाइड करवा दी जाए, डिवाइड बाय a, तो जिसके नीचे a नहीं है, b/a, c/a, 0/a तो 0 ही रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब एक अगेन कोई परफेक्ट स्क्वायर वाला केस अप्लाई करते हैं। तो x² प्लस b का प्लेस अभी छोड़ देता हूं 2, a कितना है, x ही है, और b कितना है, ठीक है। इस b/a को रखता हूं क्योंकि यहां पे यही बचा है, ठीक है। x b/a तो सही है, 2 की मैंने मल्टीप्लाई करवाई है, तो इस 2 को कैंसिल आउट करने के लिए यहां पे क्या करवाता हूं, 2 से डिवाइड भी करवा देता हूं ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए, वापस ba इंटू एक्स की फॉर्म में इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो मैंने क्या ऐड किया है, यहां पे कुछ ऐड किया, b/2a, b के प्लेस पे क्या है, b/2a, तो b/2a का होल स्क्वायर टेक कर लेते हैं, और इसको कैंसिल आउट करने के लिए b/2a का होल स्क्वायर माइनस भी कर देते हैं, ठीक है। और प्लस क्या है हमारे पास यहाँ पे, c/a इक्वल्स टू 0। ये हमारा बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर, इट मींस x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बन गया ये हमारा। दूसरी साइड इसे जरा ओपन करके कर लेते हैं आगे का काम, माइनस, ठीक है, b² 4a² प्लस ca, ठीक है, यही हुआ। अब हम क्या कर लेते हैं, इक्वल्स टू 0, इसे अनदर साइड लेके जाते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू एलसीएम ले लेते हैं, 4a² एलसीएम लिया हमारा, यहां पे तो b² ही रहेगा, ठीक है, माइनस, क्योंकि ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बचा क्या यहाँ पे 4ac। इधर क्या है हमारा, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेते हैं ताकि ये हमारा स्क्वायर जरा हट जाए जो हमने पिछले स्टेप में किया था। तो x प्लस b/2a इक्वल्स टू स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर।
प्लस माइनस के सिंबल आगे आ जाते हैं, पता ही है आपको, ठीक है। तो 4a स्क्वायर में से, क्योंकि डिनोमिनेटर में से कुछ कॉमन आ रहा है, 4 का स्क्वायर रूट बाहर आ गया 2, a का आ गया a ही बच का गया हमारा प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, और यहां पे हमारा क्या बचा x प्लस b अपॉन 2a। इसे जरा उधर लेके चलते हैं, तो x इक्वल्स टू माइनस b, क्योंकि यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, तो क्या है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां पर ये हमने क्या कर लिया, जनरल फॉर्मूला ऑब्टेन कर लिया, जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको हम डायरेक्ट अप्लाई करके किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसके रूट्स को क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक और कि यहां पर किस टाइप के नेचर ऑफ रूट की बात की जाए तो उसकी जरा बात कर लेते हैं। तो x इक्वल्स टू, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह ले लेते हैं d अपॉन 2a, d वेयर d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। d को हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ये डिसाइड करता है कि नेचर ऑफ रूट कैसे होंगे। चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब जरा नेचर ऑफ रूट्स की बात की जाए, जो हमारा ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसके जरा नेचर की बात कर लेते हैं। पूरा हमारा डिपेंडेंट होता है डिस्क्रिमिनेंट पे, जो कि होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर तो इसकी वैल्यू 0 है, सपोज यहां पे जैसे मैंने दे रखा है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, माइनस बी अपॉन 2a, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो उस केस में क्या होंगे, 2, क्योंकि दो रूट ही पॉसिबल है, 2 इक्वल रियल रूट पॉसिबल। तो नेचर हमारा कैसा होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होंगे तो दो इक्वल और रियल रूट होंगे, ठीक है। सेकंड केस में अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, इट मींस 0 से ग्रेटर का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू होगी। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो x के केस के लिए माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो उसका कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया जा सकता है, लाइक 25 हो, 16 हो, या फिर कोई अदर नंबर भी हो, तो उसे स्क्वायर रूट में ही भले ही रखा जाए, लेकिन एटलीस्ट उसकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो उस केस में कैसे होंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट पॉसिबल। कैसे रूट होंगे, रियल रूट होंगे, और दोनों अलग अलग होंगे। एक टाइम पे हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, एक टाइम पे नेगेटिव लेके चलेंगे, तो हमें दो रियल टू डिस्टिंक्ट रियल रूट हमें मिलेंगे। अगर हम बात करूं बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल्स टू 0, इट मींस लेस देन 0, तो उस केस में हमारी x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी हमें। और जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आता है तो उस टाइम पे रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। उस टाइम पे मिलने वाले रूट कैसे होते हैं, इमेजिनरी रूट होते हैं। तो नेचर हो जाता है हमारा नो रियल रूट पॉसिबल। इस कंडीशन में हमें कोई भी रियल रूट नहीं मिल सकते हैं। तो कंडीशन, अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो हम पहले ही चेक कर सकते हैं कि जो एग्जिस्ट रूट है उस इक्वेशन के वो रियल है या रियल नहीं है। एक ही कंडीशन है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 होती है तब रियल रूट पॉसिबल नहीं है। बाकी दोनों कंडीशन पे रियल रूट है। एक कंडीशन पे दोनों रूट इक्वल होते हैं, एक कंडीशन पे दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट रूट होते हैं। सो ऑल ओवर आपको नेचर ऑफ रूट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हमें यहां पे मैंने एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमें एक इक्वेशन दे रखी है, हमें क्या करने हैं, इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके। तो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, कंपेयर
कंपेयर द इक्वेशन with standard form of quadratic equation. It means ax square plus bx plus c equals to 0 के साथ हम इस इक्वेशन को फर्स्टली क्या कहते हैं, कंपेयर करते हैं. क्यों करते हैं? ताकि हमें a b c की वैल्यू मिल सके. तो a की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी, यहां पर 1 आ रही है. b की वैल्यू है यहां पर -3 और c की वैल्यू ऑब्टेन हो रही है -1. तो a b c की वैल्यू ऑब्टेन हो गई. नाउ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या है, x की वैल्यू होती है -b प्लस -b² -4ac अपॉन 2a. तो अब जरा हम यहां पर इस इक्वेशन में फॉर्मूले वैल्यू पुट कर देते हैं. b की वैल्यू है माइनस अलग से है, b की वैल्यू है -3, तो जो है ब्रैकेट में लिख देते हैं -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर -4. a की वैल्यू कितनी है 1, 4 इंटू 1 इंटू c की वैल्यू कितनी है -1. ठीक है. अपॉन में क्या है 2a, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1. ठीक है. तो यहां पे माइनस माइनस क्या आ गया +3 प्लस -3 3 जा 9 स्क्वायर है तो माइनस वहीं पे कैंसिल आउट हो जाता है. ठीक है. और 4 1 जा 4 एंड 4 इंटू -1 क्या होता है -4 और माइनस माइनस +4 हो गया. अपॉन 2 इंटू 1 2 ही हो गया हमारा. इसके बाद आ जाते हैं 3 प्लस 9 प्लस 4 कितना हो गया हमारा 13 हो गया. और √13 की वैल्यू आप जरा ऐसे ही रख सकते हैं. तो हमें यहां पे दो वैल्यूज ऑब्टेन हुई है. एक है x इक्वल्स टू 3 प्लस √13 अपॉन 2 एंड x इक्वल्स टू 3 माइनस √13 अपॉन 2. तो कैसी है ये वैल्यू? अगर नेचर की बात भी की जाए तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट हमें यहां पे मिल रहे हैं. ठीक है. कैसे हैं? दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट रियल रूट हैं. ठीक है. अब जरा इस टाइप का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं. फाइंड द रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 8x + 12. इक्वेशन हमें दे रखी है x² - 8x + 12 equals to 0 when 2 is added to both the root, one become twice of another. It means suppose दो रूट है अल्फा एंड बीटा. उन्होंने कहा है कि जब 2 दोनों रूट के साथ ऐड किया जाता है, ठीक है, वन बिकम ट्वाइस ऑफ अनदर. तो हमने सपोज ले लिया कि जो अल्फा प्लस 2 है वो बीटा प्लस 2 का डबल है. ठीक है. तो 2 की मल्टीप्लाई करवा देंगे. अब ये क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. ठीक है. ये कंडीशन दे रखी है हमें. ठीक है. ये हमें कंडीशन दे रखी है कि अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है. ठीक है. अल्फा प्लस 2, अब जिसे इसे जरा सॉल्व कर लेते हैं. 2 बीटा प्लस 4 अल्फा इक्वल्स टू 2 बीटा प्लस 4 -2. क्या आ गया हमारा? 2 बीटा प्लस 2 आ गया हमारा. ठीक है. अल्फा के हमें दे रखी है, अल्फा की हमें वैल्यू मिल गई 2 बीटा प्लस 2. आपको पता है एंड सम ऑफ द रूट हमारा जो होता है वो किसके इक्वल होता है? -b अपॉन a. माइनस, ठीक है, b अपॉन a. ये होती है हमारी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू. तो b की यहां पे वैल्यू कितनी दे रखी है? -8 दे रखी है हमें. अपॉन a की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 दे रखी है. अल्फा प्लस बीटा. तो हमें यहां पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई है 8 मिल गई है, प्लस 8 मिल गई है. और अल्फा बीटा की जो रिलेशन थी, यहां से मैं जरा अल्फा की वैल्यू रख देता हूं यहां पे 2 बीटा प्लस 2 प्लस बीटा इक्वल्स टू 8. क्लियर? 2 बीटा प्लस बीटा 3 बीटा इक्वल्स टू 8 माइनस 2. कितना हो गया हमारा? 6 हो गया. 3 बीटा इक्वल्स टू 6, बीटा इक्वल्स टू 6 अपॉन 3. बीटा की वैल्यू आ चुकी है हमारी 2. ठीक है. अब जरा अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. तो यहां पे रख के देख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू जो नाउ अल्फा प्लस 2 इक्वल्स टू 8. So alpha equals to 8 minus 2 which gives us 6.
तो अल्फा इक्वल्स टू 6। जो हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था अल्फा एंड बीटा के बेस पे जो हमने इक्वेशन सॉल्व की थी, तो उसे भी हमें भूलना नहीं है, वो भी यहां पे अप्लाई कर सकते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए। सो आई होप मैंने जितना भी आपके साथ शेयर किया आपको पसंद आया होगा, आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।